Hello bachcho. So the question is a shell of mass 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilogram. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? First of all, की concept जो यहाँ पे रहेगा conservation of momentum. तो conservation of momentum के concept को use करके हम लोग इसको solve करेंगे. अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गन थी, राइट? तो ये हमारी गन. अब इस गन से हम लोगों ने एक बुलेट फायर करी है, राइट? उसका मास है 0.020 किलोग्राम, राइट? और जो ये बुलेट फायर की गई है वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर की गई है. गन जो है वो खुद 100 किलोग्राम्स की है. तो जब भी आप कोई गन फायर करते हो तो उसका एक रिकॉइल आता है, यानी कि पीछे की तरफ आपको एक फोर्स महसूस होता है, राइट? तो वो कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगी वो हमें बताना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. कैसे? जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियली गन और जो बुलेट है वो दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं और दोनों के दोनों रेस्ट पे होंगे. तो यानी इनिशियल मोमेंटम हमारा m टोटल इंटू v इज इक्वल टू m टोटल इंटू वेलोसिटी विच इज जीरो इज इक्वल टू जीरो. तो इनिशियल मोमेंटम हमारा सिंपली हो गया जीरो, राइट? अब फाइनल मोमेंटम में सिस्टम की बात करूं तो फाइनल मोमेंटम बुलेट जो है वो जा रही है 80 मीटर पर सेकंड से, 80 मीटर पर सेकंड से, राइट? और उसका मास भी हमें पता है m इज इक्वल टू 0.020 किलोग्राम. गन जो होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी रिकॉइल के लिए. तो यानी कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v होगी और मास जो है वो दे रखा है 100 किलोग्राम. तो फाइनल मोमेंटम जो बनेगा इस सिस्टम का वो बनेगा फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, राइट? m1 हो गया हमारी गन यानी कि 100 किलोग्राम इंटू v1 यानी कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी, प्लस m2 हो गया हमारी बुलेट, बुलेट का मास यानी 0.20 किलोग्राम, सॉरी 0.020 किलोग्राम. सो यहाँ पे 0.020 किलोग्राम इंटू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी है उसकी 80 मीटर पर सेकेंड. सो 80 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम P final. अब from principle of conservation of momentum, I know that initial momentum should be equal to final momentum, यानी कि initial momentum 0, final momentum 100 v1 plus 0.020 into 80, which means minus का 0.020 into 80 upon 100 is equal to v1. यहां से 0 और 0 कैंसिल और v1 हो गया हमारा माइनस का 0.16 अपॉन 10, यानी कि v1 हो गया माइनस का 0.016 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो ये बता रहा है कि इसकी कि हम लोगों ने राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव लिया है हम लोगों ने, जब जो बुलेट राइट साइड पे मूव कर रही है उसको पॉजिटिव वेलोसिटी दी है. तो यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है ये बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गन जाएगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड पे रिकॉइल वेलोसिटी हमारी आएगी. तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा माइनस का 0.016 मीटर पर सेकेंड recoil velocity. So I hope you understood this question well, and all the best.